बाइबल में हम चलेंगे और बाइबल को हम थोड़ा समझेंगे। बाइबल के अंदर कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं। बाइबल इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक। ध्यान सुनेगा, बाइबल इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक। जीसस इज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन। जीसस इज़ नॉट अ क्रिश्चियन। इवन जीसस इज़ नॉट अ क्रिश्चियन। He doesn't know anything about the Christianity which we follow. हम मसीह के वचन को रिलीजियस तरह से अगर आप समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। So Bible is not a religious book. Bible is a book of constitution. बाइबल जो है नियम और कानून की किताब है, जिसमें नियम और कानून लिखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाइबल इज रिटन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बाइबल जो है सिर्फ खुदा के बच्चों के लिए लिखी गई है। तभी ये सबको समझ में नहीं आती। जब तक आप खुदा के बच्चे नहीं बनते ये आपको समझ में नहीं आएगी। बाइबल इज ए क्लोज्ड बुक। बाइबल जो है ना एक बंद किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता आपको इतनी बंद किताब है कि आप बहुत से लोग आज चर्च में बाइबल लेकर भी नहीं आए होंगे। अगर मैं अभी खड़ा करा दूं तो अभी डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी आपकी बाइबल की। वी जस्ट कम, वी डोंट रिस्पेक्ट बाइबल। बाइबल इज स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के मुख से निकला हुआ कलाम है। अगर इसी की इज्जत नहीं करी तो खुदा की क्या इज्जत करो? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरी योर बाइबल व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रीड योर बाइबल एवरी डे। रोज पढ़ें। तो बाइबल जो है इसमें सच्चाइयाँ हैं। ये एक बंद किताब है और ये खुलती कैसे है? बाइबल पन्ने खोलने से नहीं खुलती है। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत से लोग पढ़ते हैं इसको, समझ में थोड़ी ना आता है। कई लोग तो उसको एक स्लीपिंग पिल्स की तरह पढ़ते हैं। मुझे एक शख्स गवाही देने का, भैया रात भर नींद नहीं आती पर मैंने बाइबल खोली और खोल के मैंने अभी 2 ही आयतें पढ़ी थी बस, ऐसी गहरी नींद आई। अबे बाइबल जगाने के लिए क्या सुलाने के लिए? कई लोग कहते हैं बाइबल को नीचे रख के सो अच्छे सपने आते हैं। तो कई लोग इसका इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसको एक टिकट की तरह इस्तेमाल करते हैं, चर्च जाने का टिकट। हमारे हाथ में बाइबल होगी, खुदा पाई सब खुश हो जाएंगे। अरे वाह। बाइबल जब तक पवित्र आत्मा खोल कर ना समझाए समझ में आने वाली किताब नहीं है। Why? Because Holy Spirit is the author of the Bible. Who wrote this Bible? The Holy Spirit. A spoken word of God है ये। और ये जब तक रूह ना समझाए समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग पढ़ते नहीं इसको। आपको पता कोई बाइबल क्यों नहीं पढ़ते लोग? क्योंकि उनको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि वो बच्चे नहीं बने अभी तक खुदा के। क्यों बच्चे नहीं बने? क्योंकि अभी तो बॉर्न अगेन नहीं है। क्यों बॉर्न अगेन नहीं? क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं करा है। क्यों नहीं कबूल करा? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी माफिया नहीं मांगी, खुदा से सॉरी नहीं कहा है। दे आर बैकस्लाइडर्स, दे आर इन द वर्ल्ड, भागे हुए हैं, छोड़े हुए हैं, खुदा से भागे हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल को समझ में नहीं आती, इसलिए वो पढ़ते भी नहीं। तो बाइबल किसके लिए लिखी गई है? मैंने आपको बताया, खुदा के बच्चों के लिए। तो बच्चे बनोगे तो समझ में आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ज़बूर भजन संहिता 119। अब हम बात करने वाले हैं रेवलेशन के बारे में। व्हाट इज द रेवलेशन? व्हाट यू नीड रेवलेशन। और आज रेवलेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। भजन संहिता 119 की 130वीं आयत है। 130वीं आयत 130th वर्स, Psalm 119 वर्स 130, उसकी आयत को पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश कब होता है? जब खुदा की बातें खुलती हैं। बातों से प्रकाश नहीं होता, खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से, यानी कि बाइबल आप घर में रख के रखिए, जिंदगी भर आपके शेल्फ में पड़ी रहेगी, प्रकाश थोड़ा निकलेगा। जब वो वर्ड आप खोल कर पढ़ोगे और पवित्र आत्मा से खोल कर बताएगा, तब प्रकाश होता है।
और लिखा है उससे भोले लोग समझ प्राप्त कर लेते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तशरी का मतलब होता है जो अनफोल्ड वर्ड करता है, जिसको खोल कर बताया जाता है। The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. और entrance of your words gives light. यानी कि प्रभु का वचन जब हमारे अंदर घुसता है ना, उससे लाइट निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे खुदा के कलाम ने कब बात की थी, किस वचन से बात की थी? अगर आपके पास नहीं है, इसका मतलब है आपने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वचन नहीं पढ़ा। और आज जो है पवित्र आत्मा आपको बहुत से वचन समझाएगा। इस्तिशना की किताब 29 बाब 29 आयत, व्यवस्था विवरण 29 बाब 29 आयत, डिटोनॉमी 29 चैप्टर 29 वर्स। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, गैप का मालिक, गैप का मतलब होता है गुप्त बातों का मालिक, सीक्रेट थिंग्स, जो छिपी हुई बात है। गैप का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है। यानी कि जो सीक्रेट्स है ना, वो खुदा के पास है। पर जो बातें जाहिर की गई हैं, जो बातें हमें बता दी गई हैं, वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलादों के लिए हैं। ध्यान से सुनेगा, रेवलेशन इज नॉट फॉर यू ओनली, रेवलेशन इज फॉर योर जनरेशन। इसलिए आज बहुत से लोग रेवलेशन हासिल नहीं करते, क्योंकि खुदा को मालूम है ये रेवलेशन दूसरों तक पहुंचाने चाहते नहीं, ये अपनी बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे। और मेरी जिम्मेवारी है, जब खुदा मुझे रेवलेशन देता है तो मुझे आप तक और दुनिया तक, खुदा के लोगों तक मुझे पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर मी ओनली, दिस इज फॉर द जनरेशन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गैप का मालिक खुदावंद है, हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलादों के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। यानी कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं, और जो प्रकट की गई हैं वो हमारे लिए और हमारी संतानों के लिए, ताकि हम सब प्रभु की व्यवस्था को पूरा कर सकें। हालेलुया। तो गुप्त बातें किसके पास हैं? बोले खुदा के पास। बोले खुदा के पास है। The secret thing belongs to the Lord, but the things revealed belongs to us and to our children forever. यानी कि हमारी जनरेशन तक ये वचन का रेवलेशन जाना जरूरी है। Praise the Lord. इफिसियों, मैं चाहता हूँ आयतों को हम पढ़ें, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, और आप ध्यान से सुने। मैं भी कुछ बातें बेस्ड बना के बता रहा हूँ आपको, कुछ बातें अभी बुनियादी हैं जो बहुत ज़रूरी आप समझ लें, ताकि आपको रेवलेशन समझ में आए कि रेवलेशन है क्या चीज़। क्योंकि आज मैं 7 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 7 सीक्रेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं समझे तो दोबारा सुन लेना, शायद फिर समझ में आ जाए। ओके, कल हम पढ़ने जा रहे हैं बेस की बातें अभी। और इफिसियों 3 उसकी 4 आयत, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं, पौलुस कह रहा है अपने बारे में, मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ। कहने लगा, आई नो सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ क्राइस्ट। मैंने मसीह के बारे में कुछ चीज़ें पता लगा ली हैं। कहता मैं 30 से आसमान तो उठा ले गया, और मैंने वो बातें वहाँ देखी जो उसका मुंह पर मनुष्य के लाना ज़रूरी नहीं है। कहता बहुत गैप की बातें पता चल गई, सीक्रेट समझ में आ गया। ओ वाव। और ये सब बातें उसको समझ में आई। तब लिखा हुआ है, तब 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों 3 चैप्टर 5th वर्स। और लिखा, जो और समयों में और टाइम में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। यानी कि इंसानों को, इंसान के औलादों को खुदा ने ये बातें नहीं बताई थी। कुछ बड़ी सीक्रेट बातें जो पौलुस को पता चली। कहने लगा, संतानों को नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा, बोलिए आत्मा के द्वारा, आत्मा का मतलब है होली स्पिरिट के द्वारा। मैंने आपको बताया था ना, बिना पवित्र आत्मा के बाइबल आपको समझ में नहीं आएगी।
तो लिखा हुआ है आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यताओं पर प्रकट किया गया है। अब उसके, अब बोली अब, नाउ 2022 की बात हो रही है। अब उसके नबियों पर, यानी कि जो खुदा के लोग हैं, उन पर खुदा अपनी बातें रिवील कर रहा है कि टेल दिस थिंग, ये सीक्रेट्स हैं जो तुझ पर मैं रिवील कर रहा हूं। कहां पर रिवील हो रहा है? खुदा के लोगों के ऊपर, प्रेरितों के पास खुदा अपने वचनों को भेज रहा है। 9वीं आयत पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर लिखा हुआ है इफिसियों 3:9, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं, यानी कि कहता है मैं सब पर यह बात रिवील करना चाहता हूं। पौलुस कह रहा है कि उस भेद का प्रबंध क्या है। एक भेद है, एक सीक्रेट बात है, कहता उसका क्या प्लान खुदा ने बनाया है। व्हाट इज द प्लान बिहाइंड द सीक्रेट्स। और सबके सृजनहार परमेश्वर, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। बोलिए खुदा में छिपा हुआ। एक ऐसा ज्ञान की बात आज मैं आपके सामने करने वाला हूं जो शुरू से खुदा में हिडन है, खुदा में छिपा हुआ है। खुदा ने छिपा के रखा हुआ है कि आई विल टेल टू सर्टन पीपल। सबको नहीं बता पाऊंगा मैं, कुछ लोगों पर रिवील करूंगा जो खुदा के प्रेरित हैं, जो अनॉइंटेड हैं, जिनको खुदा ने प्लान करके रखा हुआ है। यस, दे कैन कैरी माई रेवलेशन। और ये आदि से, शुरू से छिपी भी बात खुदा में है। 10वीं आयत, और अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? चर्च को इतना एजुकेट हो जाना चाहिए था कि खुदा के सीक्रेट्स को कैरी करते। चर्च इज नॉट रेडी येट। आई वॉन्ट टू मेक यू रेडी फॉर द रेवलेशंस। आप लोग एक्साइटेड इन इस बात की? क्योंकि यहां पर प्रॉमिस किसके साथ लगा हुआ है? चर्च के साथ। कलीसिया के द्वारा खुदा काम करना चाहता है, क्योंकि खुदा के पास, ध्यान से सुनेगा, जमीन पे काम करने के लिए एक ही शख्स है, वह है चर्च। नॉट बिल्डिंग, पीपल ऑफ गॉड, जिनके जरिए खुदा काम कर सकता है। हालेलुया। चर्च इज इन्वॉल्व इन मैनी अदर थिंग्स। चर्च इज नॉट रेडी टू कैरी द सीक्रेट्स ऑफ गॉड। इसलिए खुदा डिस्क्वालीफाई कर देता है कलीसिया को कि यू आर नॉट रेडी बिकॉज यू आर टोटल इंडल्ज इन अदर स्टफ। उसके हम बाद में बात करेंगे। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अभी तो बहुत सा ज्ञान पता ही नहीं है हमें। खुदा का डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ रेवलेशन, ताकि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो कहां पर हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, प्रकट किया जाए। तो किस पर प्रकट होगा? अगर चर्च स्वर्गीय स्थानों में रहता है, खुदा के लोग स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं, तो उन पर रिवील होगा। नॉट द वर्ल्डली पीपल। God is not going to talk to the sinner about his secrets. Hallelujah. So he needs what? He needs certain people, those who are ready to receive the revelation of God, which is only given to them, those who are living where? In the heavenly places. जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं, उन पर खुदा अपने सीक्रेट्स को रिवील करना चाहता है। बोले मिस्ट्री वॉज हिडन। बोलिए गुप्त ज्ञान खुदा में छिपा है। हालेलुया। गॉड इज रेडी टू रिवील बट इज सीकिंग। खुदा कहता मैं ढूंढ रहा हूं किस पर रिवील करूं। आप भी तो ढूंढते हैं ना, अपने सीक्रेट्स उसको बताना पसंद करते हैं जो आपकी बातें इधर उधर उड़ाए, है ना? क्यों ढूंढते आप? और कई दफा तो ऐसे भी लोग बोलते हैं मैं तुझे बता रही हूँ, तू किसी को बताना नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कहते हैं अभी चिंता नहीं करो, अभी मैं जा रही हूँ फोन पे अभी मैं रिवील करती हूँ सारी बातें। तो हम लोग बड़े डर जाते हैं किससे। और हमने तो कई लोगों का नाम एक पैसा अखबार भी रखा हुआ है।
कि अगर उसको पता चल गया 2 मिनट में अखबार छाप के पकड़ा देगा सबको। लो जी पढ़ लो न्यूज। तो बी वेरी केयरफुल। सीक्रेट भी खुदा कहता है मैं सबको नहीं दे सकता। आई नीड सम पीपल जो उसको कैरी कर सकते हैं। कौन है वो लोग? चर्च, पीपल ऑफ गॉड, पास्टर्स, लीडर्स जो आसमानी मकामों पर रहते हैं, नॉट इन द वर्ल्डली। हमारी पता क्या प्रॉब्लम है? हम लोग इतने ज़्यादा दुनियावी हैं कि हम रूहानी बातों को टच नहीं कर पा रहे। वी आर टोटली वर्ल्डली। आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने आपके बारे में कुछ सीक्रेट बतानी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 7वीं आयत, जल्दी से सुनिएगा इसको। ये आयतें आप लिख लीजिएगा और सुनिएगा, पढ़िएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 Corinthians 2nd chapter 7th, 8th, 9th and 10th verse लिखा है, हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पौलुस कह रहा है, हम परमेश्वर का, बोले परमेश्वर का, ये ज्ञान हमारा नहीं है, खुदा के पास है। दिस इज गॉड सीक्रेट्स। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। खुदा ने हमारी इज्जत के लिए अपना रेवलेशन दिया है कि दिस इज यू शुड टेल। जिसे संसार के 8वीं आयत, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अगर जानते तो लिखा हुआ है तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ा। अगर पता चल जाता कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं ये अभी 30 दिन जिंदा हो जाएगा और उसके बाद हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, तो शैतान अगर ये बात पता चल जाती ना उसको कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों पकड़वा रहा हूँ, क्यों, वो तो पूरी टोटल सिक्योरिटी देता, कहता यीशु को कोई टच ना करे, भाई कोई इसको टच ना करे। बिल्कुल उसकी पूरी सिक्योरिटी लगी होती कि कोई यीशु को कोई हार्म ना करे, क्योंकि अगर ये मर गया तो जिंदा होने के बाद तो ऐसी तैसी कर देगा। ये ज्ञान तो खुदा के पास था, वह बलदाती कोई इसको पता नहीं लगा पाया। शैतान सबसे बड़ा मत्था क्यों मार रहा अपना, पता आपको? कहता काश कि मुझे पता चल जाता कि जिसको मैं क्रूस पे चढ़ाने वाला हूं, जिसके लिए मैंने 30 चांदी के सिक्के लेकर बिकवाने वाला हूं, जिसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत करी कि इसको मार डालूं, मुझे क्या मालूम था यही 30 दिन जिंदा होकर मेरी ऐसी तैसी करेगा। ताली बनी चाहिए इस बात पे तो। हालेलुया। अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर, ये थी सीक्रेट्स। खुदावन यीशु मसीह इतने सीक्रेट एजेंट की तरह काम करके चले गए कि लोग पता नहीं लगा पाए ये हुआ क्या। हालेलुया। 9वीं आयत, अब बड़े गौर सुनिएगा। ये आयतों को हमने अलग अलग पढ़ा होगा पर आज सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा, बोलिए आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो इंसान के दिल में नहीं आई, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। बोलिए बातें। यहाँ पर जो है बातें लिखी हैं, खुदा ने कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आंख नहीं देख पाई अभी तक, जो कान नहीं सुन पाए अभी तक, जो सीक्रेट्स है ना आपके बारे में खुदा ने अपने दिल में जो रखे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। कहता वो सब मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अगर कोई शख्स आसमानी मुकामों में बैठकर मुझसे हासिल कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि दिस इज बाय प्लान। आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और इंसान के दिल में भी नहीं आया। ऐसी बातें आपके बारे में खुदा जानता है। कितने लोग जानना चाहते हैं वो क्या है? अरे वाह, 2-4 लोग ही जानना चाहते हैं। हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानना चाहते हैं? एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। अब 10वीं आयत पढ़ रहे हैं हम लोग। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, बोलिए पवित्र आत्मा के द्वारा, हम पर प्रकट किया है। तो हु इज द मीडिएटर फ्रॉम गॉड टू मैन? हु इज द कन्वेनर? कौन है जो बीच में काम कर रहा है? बोलिए होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ पता नहीं लगा पाओगे, है ना? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। होली स्पिरिट क्या जानता है? खुदा की सारी गूढ़ बातें सब पता है उसको, ये बात, ये बात, ये बात, एवरीथिंग ही नोज। तो इसके लिए खुदा ने इंतज़ाम किया है। मैं इसको उर्दू पढ़ दूँ, उर्दू बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है।
और लिखा हुआ है बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। सो होली स्पिरिट इज द मेन पर्सन हु ब्रिंग्स द रेवलेशन व्हाट इज हिडन। तो आज जो रेवलेशन है ना, ध्यान सुनेगा, जो प्रकाशन है ना, वो खुदा में छिपा हुआ है। होली स्पिरिट जो है वो मीडिएटर है बीच में, कि खुदा की बातों को आप तक पहुंचा सके। आप वो शख्स होने चाहिए जो खुदा के मन के मुताबिक रूहानी बातों की तरफ, रूहानी मुकामों पर रहने वाले लोग हैं। वर्ली लोगों को खुदा अपनी बातें रिवील नहीं करेगा। इसलिए बहुत से कलीसियाएं हैं, बहुत से पासबान हैं जिनको खुदा बातें रिवील नहीं करता, और उनके लोग सरमन सुन के बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रेवलेशन नहीं है। So what we need? We need a revelation. Hallelujah. Hallelujah. So आज जो रेवलेशन है वो है आपके बारे में। बोलिए मेरे बारे में, बोलिए मेरे बारे में। कई लोग जानना चाहते हैं ना, प्रोफेसीज के लिए, बहुत सी जिनके पास प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होती है, भैया मेरे बारे में कोई प्रोफेटिक वर्ड है? लोग अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, मुझे बताया खुदा क्या कहना चाह रहा है। आज मैं आपको 7 बातें बताऊंगा आपके बारे में। कि तो तैयार हैं? आज लोग अपने बारे में नहीं जानते, आपको मालूम है? आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मनुष्य के पास, दे डू नॉट नो अबाउट देम सेल्फ। और उनको अपने बारे में पता है क्या पता है? बैड पार्ट। हम कितने अयोग्य हैं, हम कितने नालायक हैं, हम कितने गंदे हैं, हम कितने बदतमीज हैं, हम कितने पापी हैं। और इतना ही प्रचार भी किया जाता है, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम देखना तुम्हें खुदा नरक में डालेगा, कबाब बनाएगा। कई लोग इस तरह के बेचारे अपने आप को पापी, अक्सर दुआ करते हैं हम पापी हैं। उनको अपने बारे में सिर्फ बैड पार्ट ही पता है। उनको पता क्या पता है? जो वो जानते हैं कि वो हैं, जो अपने बारे में बताते हैं। कई मुझे कहते हैं मुझसे गंदा आदमी तुझे कहीं नहीं मिलेगा। जो लड़ाई होती है ना कि मैं ऐसा गंदा इंसान हूं, जानते नहीं मुझे, वो खुद भी बताते हैं खुशी खुशी। एक शख्स पास्टर था, और वो किसी के घर में झगड़ा करने पहुंच गया, और जाके पता क्या कहने लगा, उसकी गिरबान पकड़ के कहता तू जानता नहीं मैं किस किस्म का पादरी हूं। अब तो पता चल ही गया वो किस किस्म का। हम अपने बारे में सब गंदा जानते हैं, इसलिए हम अपने आप को जब इवैल्यूएट करते हैं तो 100 में से 1 नंबर भी नहीं देते। और अक्सर लोग कहते हैं अरे भैया खुदा बाप बस जो करे ठीक है, बस हमारा क्या है, हम तो बस ऐसे। प्रॉब्लम बिहाइंड यू नो समथिंग, और आपको पता कि आपको गंदी चीज पता है आपको अपने बारे में, और इसलिए आप और बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज आप अपने बारे में गंदा ही जानते हैं, और वो आपके इफेक्ट कर रहा है लाइफ में। कई लोगों को आपने कहते सुना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। और अक्सर कई लोग कहते हैं अरे हम तो पनौती हैं भैया। मैंने ये सब स्टेटमेंट सुने हैं अपने लोगों के बारे में, इसलिए बता रहा हूं। एक शख्स मुझे कहने लगा भैया मेरे से तो हमेशा खराब ही होगा, मुझसे मत कराओ, मैं तो खराब ही करूंगा, मेरे से अच्छा होता ही नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम है, हम जानते हैं
पर खराब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, यू आर अ पार्ट ऑफ हिज प्लान। आप खुदा के योजना के हिस्से हैं। कितना एक्साइटेड इस बात के लिए। आप कितना अपने बारे में जानते हो बुरा, आई डोंट केयर, पर आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। कुछ खुदा ने प्लान बनाया है एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट। प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाट यू नीड अ रेवलेशन अबाउट यू। आज का मैसेज इज ओनली अबाउट यू। आज 7 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, दैट वुड बी ओनली फॉर यू। नंबर 1, कि तो जानना चाहते हैं? एक आयत के अंदर मिलेगा आपको ये, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस 1st चैप्टर। आपके बारे में खुदा ने पहले ही लिख दिया था। हम लोग अभी तक जान ही नहीं पाए, पहले चैप्टर में लिखा हुआ है सारा हमारे बारे में। इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। छब्बीसवीं आयत, मशहूर आयत, बहुत दफा सुनी होगी आपसे मुझसे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत, बोली अपनी सूरत, बोली खुदा की सूरत, और अपनी छवि पर, छवि का मतलब होता है लाइकनेस, ये तो पढ़ रहा हूं मैं, कि मानिंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। बोले इख्तियार, बोले इख्तियार। इंग्लिश में लिखा लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस। यानी कि खुदा ने कहा मैं एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जिसकी सूरत, जिसकी इमेज मेरी तरह होगी, और दूसरा मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो मेरी तरह जमीन के ऊपर फंक्शन करेगा, लाइकनेस दिखाए। जब लोग उसको देखेंगे, ओ यू आर लाइक गॉड, तुम खुदा जैसे दिख रहे हो, यू विल लाइक मी। और जब जमीन पर घूमो फिरोगे तो यू विल बिकम अ डोमिनेटर, बिकॉज तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है। तुम्हें क्या मिला है? इख्तियार। पहली चीज लिखिए, इमेज, चरित्र, कैरेक्टर ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज जो खुदा चाहता है मैं अपने और आपके बारे में जान जाएं, वह है हम जो इस वक्त में कैरेक्टर लेके घूम रहे हैं ना, ये खुदा का नहीं है। ये डाउनफॉल हुआ हुआ कैरेक्टर है जो शैतान से और पाप की वजह से मिला है। पर असलियत में जो हम बनाए गए हैं वो हम कैरेक्टर ऑफ गॉड में बनाए गए। मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, सभी की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये सारे धर्म के लोग एक किनारे गली, एक सड़क पे खड़े हैं, सब लोग, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, एनी ह्यूमन काइंड, इवन एथियस्ट ऑल्सो, जो नास्तिक है वो भी खड़ा हो इनके साथ, और एक अंधा रास्ता पार करना चाह रहा है और रास्ते में खूब ढेर सारी गाड़ियां आ रही हैं, वो अपनी लाठी लेके बेचारा यूं करके आगे जा रहा है। बताइए किसके दिल में ये बात उठेगी कि इसको मैं हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करा दूं? किसके? किसके? सब लोग कह रहे हैं सबके। एंड यू आर राइट। उसमें कोई रिलीजन नहीं आता, उसमें कोई भी धर्म की बात नहीं होती, उसमें कोई बात नहीं होती। एक इंसान की मदद करने का मौका मिला है और ये होती है ह्यूमैनिटी। इसको बोलते हैं इंसानियत और इसको बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ गॉड। यू आर कैरिंग दिस। आपको रिलीजन ने मूर्ख बना दिया है, आपको रिलीजन ने आपको डिफरेंट बना दिया है, आपको फैनेटिक बना दिया है, आपको रिलीजन ने बर्बाद कर दिया है। पर असलियत में यू आर इमेज ऑफ गॉड। मैं कल किसी शख्स से मिला, अनजान आदमी था, फर्स्ट टाइम मिला। मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, इवन आई एम नॉट ए क्रिश्चियन।
मेरा मुंह देखने लगा। मैंने कहा बिकॉज आई फॉलो क्राइस्ट टीचिंग एंड जीसस इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। वी डोंट नीड रिलीजन, वी नीड रेवल्यूशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हैं? इंसान की औलाद है। ये तो दुनिया ने बना रखा आपको। आज हमारे इंडिया में नफरत की जो बाढ़ आई हुई है वो इसी वजह से आई क्योंकि लोग आज हिंदू हो गए हैं, कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, और कुछ ईसाई हो गए हैं, और कुछ सिख हो गए हैं। सब अपने अपने रिलीजन का डंका लेके चल रहे हैं। वी डोंट नीड रिलीजन, वी नीड ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। यह है इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली चीज जो आपको और मुझको जो सीक्रेट है वह है आप खुदा का इमेज को कैरियर, आप इमेज के कैरियर हैं। यू आर कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। जब कोई इंसान तकलीफ में होता है, आंसू बहा रहा होता है, सबके दिल कैसे पसीज जाते हैं। सबका दिल करता है इसकी मदद कर दें। क्यों? यू आर कैरिंग द सेम डीएनए ऑफ गॉड। हालेलुया। व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव? इमेज, कैरेक्टर, चरित्र, खुदा का दिया हुआ चरित्र। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चरित्र चाहे कितनी भी आप अपने ऊपर किसी और चीज को ओवरलैप होने दीजिए, चाहे कितनी भी तरह की गलत शिक्षा को लीजिए, ये चरित्र आपके अंदर बना हुआ है। एक दिन ये उखड़ कर सब चीजें हटा देगा और यही सामने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे पहली चीज जो सीक्रेट है आपका वह है, यू आर नॉट कैरिंग द इमेज ऑफ एनी अदर स्टफ, यू आर कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। ये सीक्रेट है आपका। प्रेज द लॉर्ड। सो आज मुझे मैं बताना कि मैं हिंदू हूं जी, मैं मुसलमान हूं जी, मैं सिख हूं, ईसाई हूं। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। मुझे बताइए आप इंसान हो कि नहीं। दैट्स इट। आई नीड इंसान। इंसान को क्या चाहिए आज? इंसान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदू हो मान लो और आपका एक हार्ट का ऑपरेशन होना है, आपको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और आपका ऑपरेशन करने वाला मोहम्मद रशीद है। मोहम्मद रशीद डॉक्टर, वो अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ तैयार हो। आप कहेंगे मुझे कोई मुसलमान ठीक करेगा? दो ही चीजें आपके पास ऑप्शन है, या तो मर जाओ या ऑपरेशन करवा लो। प्रेज द लॉर्ड। या तुम आपके फ्यूनरल में आएंगे, चॉइस इज योर्स। उस वक्त में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, उस वक्त कोई रिलीजियस स्टफ नहीं आता सामने, उस वक्त कोई मुसलमान का चक्कर नहीं आता बीच में, उस वक्त कोई हिंदू फिंदू का चक्कर नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ ये मुझे बचा ले यार बस, है ना। जब अपनी अटकती है ना, सारे रिलीजन किनारे, एक इंसान चाहिए होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नफरत को दिमाग से निकाल दो। 15 अगस्त बना तो रहे हैं हम लोग झंडे हिला हिलाकर, 75 साल हमारे हो गए आज़ादी के, अभी भी मुझे लगता नहीं देश आज़ाद है। मैं चाहता हूं कितने जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने यहां बैठे हैं, कम से आप तो आज़ाद हो जाओ। लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू, लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू। आइए थोड़े से शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो खुदा ने हम पर रिवील करी है, सीक्रेट है खुदा का, वो है लाइकनेस ऑफ गॉड। खुदा जैसे दिखने वाले लोग, बोले खुदा जैसे, बोले खुदा जैसे दिखने वाले, घर घर में खुदा जैसे दिखने वाले लोग, ये है खुदा की योजना, आपकी सीक्रेट है। दिस इज व्हाट ही वांट्स। फंक्शन लाइक गॉड। लाइकनेस का मतलब है
खुदा जैसे फंक्शन करने वाले लोग। मैंने आपको बताया ना, खुदा 3 तरह से फंक्शन करता है। बाय हिज स्पीच, जो कुछ हम देखते हैं ना वो सब मुख से निकला था, हो गया था। बाय हिज फेथ, जो वो बोलता है विश्वास करता है होगा और होता है। बाय हिज लव, व्हेन ही वॉक्स, व्हेन ही टॉक्स विथ लव। गॉड हैज नो लव, गॉड इज लव। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा जैसे फंक्शन करने के लिए यू मस्ट बी फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, यू मस्ट बी विद द फेथ। खुदा जैसा फेथ आपके अंदर होना चाहिए। पहाड़ों को उखाड़ दोगे, दुआ करो पहाड़ उखड़ जाएंगे। कि तो विश्वास करते हैं पहाड़ उखड़ जाएंगे? पता नहीं भैया कैसे होगा, डॉक्टर तो ये कह रहा, वकील ये कह रहा, वो कह रहा। अबे तू क्या कह रहा है ये बता। व्हाट डू यू से? तुम अगर इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा और समुद्र में चला जा, और ईमान रखोगे कि जो मैं कहता हूं वो होगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। भैया आप नहीं जानते, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि आप अविश्वासी हो, ये पता है। अगर आप बिलीव करोगे, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ दोगे। उखाड़ने के लिए आपको किसी इंसान की दुआओं की जरूरत नहीं है। सॉरी, बाइबल नहीं कहीं कहती कि जाकर एक पादरी को लाना, वो तुम्हारे पहाड़ को उखाड़ेगा। किसी पादरी की जरूरत नहीं आपको। आपको खुदा जैसे फंक्शन करने की जरूरत है। अपने पहाड़ों के सामने खड़े होकर बोलो, ऐ उखाड़ता हूं तुझे यीशु के नाम से, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं। हालेलुया। पहाड़ों के सामने रो मत, बीमारी के सामने रो मत, गरीबी के सामने रो मत, तंगहाली के सामने रो मत, किसी इंसान का आसरा मत देखो। अपनी औकात पहचानो, आप कौन हो। आप खुदा की इमेज में और खुदा की लाइकनेस में बनाए गए हो। नो यू आर। अपने आप को पहचानो। बोलिए खुदा जैसे दिखने वाले लोग। तीसरी बात खुदा ने दी, वो थी डोमिनियन। लेट देम हैव डोमिनियन ओवर दी अर्थ। जमीन की हर चीज के ऊपर अधिकार रखेंगे, इख्तियार रखेंगे। बोलिए डोमिनेटर, बोलिए डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने वाला हो, उसको डोमिनियन बोलते हैं। लूका 10:19 बड़ी खूबसूरत आयत है। ये आयत मैं आपसे पूछूंगा, जवानों से, खासतौर से, कि मैंने क्या बोला था इस बारे में, डोमिनियन के बारे में क्या बोला था। सुने गौर से, क्या लिखा है। देखो मैं, बोलिए देखो, बोलिए देखो। जब कोई बाइबल में आप देखो पढ़ो, उसका मतलब है नाउ थिंक ओनली दिस थिंग। ये देखने की जरूरत है। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। बोले इख्तियार दिया है। ये न्यू टेस्टमेंट की बात हो रही है। मैंने अभी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़वाया था आपको, पर न्यू टेस्टमेंट लिखा है मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, मैं तुम्हें अधिकार दिया है। बोले दिया है। अब ये अधिकार किसके पास चला गया? अगर यीशु मसीह ने चेले को दे दिया तो अब इसके बाद किसके पास चला गया ये अधिकार? है किसके पास है? किसके पास है? हम बाइबल ऐसे पढ़ते हैं कि ये किसी और के लिए लिखी गई है। मैंने तुमको इख्तियार दिया है। किस लिए? कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। किसको? बोले सांपों। ये लिखा सांप, यानी कि ढेर सारे सांप, ढेर सारे बिच्छुओं। क्या करना है उसको? सांप क्या करता है? सांप आपकी एड़ी पर डसना चाहता है, आपकी चाल चलन पर दोष लगाता है। एड़ी दिखाती है आपका चाल चलन, आप खराब हैं, गंदे हैं, बेकार हैं, डसने की कोशिश करता है। आपको क्या करना है? सिर्फ टर्न इट और उसको कुचलने की जरूरत है। हालेलुया। बिच्छू क्या करता है? बिच्छू जो है डंक मारता है। ये भी डंक मारने वाला है। इसको क्या करना है? जैसे वो अपने डंक, वो उसके डंक मारने का तरीका होता है, पीछे से वो उठाता है, वो अपनी वो दुम सी जो होती है उसकी, और फिर जैसे उठाने की कोशिश वहीं कुचल दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। बिच्छुओं को उठने से पहले कुचलना है। इसके लिए क्या कह रहा है खुदा ने? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है।
हालेलुया। अभी बात खत्म नहीं हुई। और लिखा है और दुश्मन की सारी कुदरत पर, जो वर्ड है उर्दू में कुदरत है, कुदरत का मतलब है जितना भी पावर उसके पास है, जितनी भी सामर्थ्य उसके पास है, जितना भी कोशिशें वो करता है, उन सब बातों पे लिखा है दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। किस पर गालिब आओ? जमीन के ऊपर जो भी शैतान की तरफ से चाले हैं उस पर गालिब आने की जरूरत है, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। ये खुदा की तरफ से हमें डोमिनियन दी गई है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हारे हुए, परिस्थिति से हार गए, अभिलाषाओं से हार गए, अपनी इच्छाओं के सामने हार गए, अपनी मनी माइंडेड स्पिरिट के सामने हार गए। खुदा कहता है देखो मैंने तुमको डोमिनेटर बनाया है, यू हैव टू स्टैंड एज अ डोमिनेटर। डोमिनेटर का मतलब होता है अपने लाइफ में अपने परिस्थितियों पर अधिकार रखो। देखो कहां से शैतान घुस रहा है, कहां से बिच्छू घुस रहा है, कहां से दुश्मन आ रहा है, चेक इट एंड डोमिनेट ऑन दैट, उस पर हावी हो जाओ। मुझे कई लोग कहते हैं भैया पीछे शैतान पड़ा हुआ है, तो तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? भाग रहे थे। भैया हर जगह शैतान है घर में, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचाना। अगर आप अपने आप को पहचान लेते कि तुम्हें खुदा ने क्या बनाया, सीक्रेट है आपका ये, दिस इज योर सीक्रेट। मैं आपको से बता रहा हूं अजीजों, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको किसी भी पादरी की, किसी बिशप की, किसी इवेंजलिस्ट की दुआ की जरूरत नहीं है। आपको किसी के घर सामने लाइन लगाने की जरूरत नहीं कि आके मेरे लिए दुआ कर दीजिए। यू डोंट नीड एनीवन। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। आज पूरी दुकानें चल रही दुनिया भर में, आज वहां पर लोगों को तैयार किया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं पता, आओ हम ठीक करेंगे, तुम आओ हमारी दुआ चाहिए तुम्हें। सॉरी, जानो अपने आप को, यह आपका सीक्रेट है, आप किसी से कम नहीं हो। हालेलुया। बोलिए मैं कम नहीं हूं। खुदा किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता। यह हमारी मानसिकता है जो अपने आप को छोटा और बड़े की हैसियत बनाते हैं। चौथी बात, सीक्रेट जो आपके बारे में है, पता क्या है? पुराने जमाने में खुदावन ने, परमेश्वर ने किसी को अपना बेटा नहीं कहा, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो एलिया हो, और चाहे वो इब्राहिम हो। खुदा ने हमेशा कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, कभी नहीं कहा मैं उसका बाप हूं। साफ क्लियर बात। खुदा के ये लोग थे, पर बाप खुदा ने, बेटा किसी को नहीं कहा। पर नए नियम में पता क्या मिला हमारे को? हमसे सबसे बड़ी चीज जो खुदा ने हमें दी है, सबसे बड़ी चीज, कि हम उसको अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। आज हमें आसानी से मिल गया। हम लोग कहते आए हमारे बाप, इतना आसान है ये बोल देना, पर मैं आपको बता दूं इतना मुश्किल था ये इब्राहिम के लिए बोल देना, मुश्किल था ये दाऊद के लिए बोल देना, मुश्किल था ये मूसा के लिए बोल देना कि मैं खुदा को अपना बाप कह सकूं। नहीं कह पाए वो लोग बाप खुदा को। न्यू टेस्टामेंट में हमें सीक्रेट मिली है ये वाली बात कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कैसे हुआ ये? सुने मेरे गौर से। चाहे कोई भी शख्स संसार में पैदा हो, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आप किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में पैदा हो, आई डोंट केयर। पर जिस दिन आप ये वाली बात पूरी करोगे, वो कौन सी बात है? यूहन्ना 1 उसकी 12 और 13 आयत। गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया, किसको? यीशु को। जितनों ने यीशु को कबूल करा, एक्सेप्ट करा, ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। किसने आपको बेटा बनने का हक दिया है? यीशु मसीह ने। कैसे होगा ये? ओल्ड टेस्टामेंट में ये कोई नहीं कह पाया मैं खुदा का, वो मेरा बाप है। हक
बख्शा, और लिखा हुआ है आगे, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। बोलिए, खुदा से पैदा हुए हैं। बोले, खुदा से पैदा हुए हैं। कब? जब भी आपको प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुंचा था और आपने कहा था, खुदा यीशु मसीह, मैं इस जाति पे पैदा हुआ हूं, मैं उस जाति पैदा हूं, पर मैं आज अपने जीवन को तुझ पर सौंपता हूं और मैं तुझे कबूल करता हूं। मैं तुझे कबूल करता हूं अपनी जिंदगी के अंदर। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई फादर, यू आर माई एवरीथिंग। जब आप यीशु को कबूल कर लेते हो तो खुदा यीशु से पता क्या कहता है? आज से तू खुदा का बच्चा है। हालेलुया। कैसे होता है ये कैसे होता है? ये खुदा से होता है, क्योंकि जब तक खुदा पैदा ना करे आप उसके बच्चे बन ही नहीं सकते। कितना बोलते रहिए वो मेरा बाप है, मैं आपको बताता हूं, तो बाप बोलने से नहीं होगा, पर जिस दिन आपके अंदर स्पिरिट के अंदर ये बात पहुंच जाए कि हाँ वो मेरा बाप है, समझ जाना आप पैदा हो गए हो। आज बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा को ढूंढो। मैं कहता हूं, खुदा को क्यों ढूंढें? क्या खुदा खो गया है? जिस दिन आप पैदा होते हो अपने आप को खुदा की गोदी में पाते हो। आपको खुदा को ढूंढने की नहीं, पैदा होने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो चौथी जो सीक्रेट्स है, चौथा जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप विथ फादर। यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ आपका बाप और बेटे का रिश्ता बन जाना, यह आपकी सीक्रेट है, यह आपकी सच्चाई है जो आपको जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे हेवन से पाप की वजह से, यीशु मसीह क्या लेकर आए? रिलेशनशिप लेकर आए। सो जीसस क्राइस्ट ब्रॉट रिलेशनशिप। यीशु मसीह संबंध लेकर आए थे। यीशु मसीह से खून बहाने नहीं आए थे, यीशु मसीह संबंध लेकर आए थे। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में मिसिंग पार्ट था, ओल्ड टेस्टामेंट में जो मिसिंग पार्ट था, यीशु मसीह उसको लेकर आए थे, वो था रिलेशनशिप। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमारी सीक्रेट सच्चाई है कि हम खुदा के परिवार के लोग हैं। हालेलुया। आई फीलिंग गुड? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अपने बारे में जान के कि आप खुदा के रिश्तेदार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आप रिलीजन से कनेक्टेड नहीं हो, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवी पॉइंट, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने किसी को नहीं कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की, पृथ्वी का, संसार की कहो रोशनी हो। इसलिए लिखा हुआ है मत्ती 5:14-16, बड़े गौर से सुनेंगे, मैं पढ़ रहा हूं उसको। तुम दुनिया का नूर हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है, गौर से सुनेगा, वो छिप नहीं सकता। जो शहर पहाड़ पर बसा है, यानी कि अगर आप देहरादून से मसूरी को देखोगे तो वो चमकता है, रात को रोशनी चमकती है, वो छिप नहीं सकता, क्योंकि वो कहां पर है? ऊंचे पर है। अब बड़े गौर से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। इसलिए लोग क्या करते हैं? चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, यानी ऊंचे पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह से तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बड़ाई करें। तो इसका मतलब क्या है? हमें यीशु मसीह ने रोशनी बनाया। बोले रोशनी बनाया। और किस लिए बनाया? कि ऊंचे पर रखा जाए। जब तक दिए में लाइट नहीं होती, दिए कईयों के पास घरों में दिए होते हैं, उसकी बत्ती में अगर आप लाइट नहीं लगाओगे तब तक वो नीचे ठीक है, हार्मफुल नहीं है। हम नीचे क्यों नहीं रखते लाइट को जलाकर? पता क्यों? ये ओल्ड पुराने ज़माने की बात हो रही है। आजकल तो लाइटें जल जाती वैसे, पर उस ज़माने में लालटेन होती थी, दिए जलते थे, मोमबत्ती होती थी। आज भी लाइट चली जाती है, मोमबत्ती जल। सोच के देखिए, आप अपनी मोमबत्ती जलाइए और चरपाई के नीचे रख दीजिए, क्या होगा उससे? ध्यान रखना, जब लाइट चमक जाती है, लाइट जल जाती है, तो डेंजरस होती है अगर वो नीचे रहेगी तो। आग लगा दोगे आप। आज बहुत से लोग नीचे जले हुए हैं।
पर जब खुदा आपको रोशन करेगा ना तो हमेशा ऊंचे पर रखेगा, क्योंकि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाट इज लाइट? हम लोग ये फ्रेज सुनते रहे सालों साल से, पर इसकी हम अक्सर बताता रहता हूं मैं। लाइट का मतलब है नॉलेज, डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस, लाइट का मतलब है ज्ञान। तो दूसरे शब्दों में खुदा यीशु क्या बताना चाह रहे हैं? यू आर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं जो काम कर रहा हूं आपके सामने, नॉलेज का काम कर रहा हूं। आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट आई एम डूइंग? आई एम गिविंग यू नॉलेज। मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं प्रभु के वचन का, और इससे क्या हो रहा है? रोशनी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को रोशनी महसूस हो रही है? लाइट का मतलब होता है नॉलेज, यू आर गेटिंग नॉलेज। इसलिए लाइट का मतलब ये नहीं कि हम चमकते दिखाई दे हर जगह, नहीं। चमकने मतलब है यू मस्ट कैरी नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जो खुदा का ज्ञान है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग बर्बाद हो गए। इसका मतलब है ज्ञान नहीं होगा आपके पास तो बर्बाद हो जाओगे। कौन सा ज्ञान? खुदा का ज्ञान। कोई भी चीज आप करिए, ज्ञान प्राप्त करिए उस चीज का। बिना ज्ञान प्राप्त के कुछ भी करोगे फ्लॉप हो जाओगे। तो इसलिए वी आर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। हमें संसार की रोशनी बनाकर खुदा ने भेजा है। सो व्हाट, दिस इज द सीक्रेट। ये हमारा सीक्रेट है। प्रेज द लॉर्ड। आप 4 लोगों के पीछे बैठे हो और आप लाइट हो। सब अपनी अपनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, अरे ये हो रहा, अरे वो रहा। आप जब आप बोलोगे लाइट आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप रोशनी की बात कहोगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि वी डोंट नीड रिलीजन, वी नीड रेवलेशन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा मौतें जो होती है रिलीजन की वजह से होती है। रिलीजन इज डेंजरस। छठा सीक्रेट आपका गौर से सुनिएगा, और वो है मत्ती 5:13 में लिखा हुआ है। वहां लिखा है तुम जमीन के नमक हो। बोली नमक। कितने लोग जानते हैं नमक क्या चीज होती है? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का नमक हो। आप जमीन के फ्लेवर हो। बिना फ्लेवर के कोई भी खाना पसंद नहीं आता। और इसका मतलब है जब नमक अपने प्रभाव को देता है, खाने में जब नमक डलता है आप टेस्ट करके बताते कम है ज़्यादा है ना। और कई लोगों की तो आदत होती है खाने में नमक और ऊपर डालना होता है उनको, बिना वो देखते टेस्ट भी नहीं करते वो लोग कि नमक है कम है क्या, वो डालते हैं, उनकी आदत है और ऊपर डालेंगे। और सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर उन्हीं का हाई होता है और हार्ट अटैक की समस्या उनकी ज़्यादा होती है। क्यों? दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सॉल्ट। प्रेज द लॉर्ड। एंड दे डू ऑलवेज असॉल्ट विद द सॉल्ट। सो आज जरूरत इस बात की है, जानने की जरूरत है। सॉल्ट का मतलब है यू आर इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। बोलिए इन्फ्लुएंशियल। खुदा हमें इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। हालेलुया। आज से बहुत साल पहले एक शख्स ने, हमें पड़ोसी थे हमारे, बोलने लगे, जब उनको पता चला हम विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वो आ गया, कहने लगा भैया हमें एक बात मालूम है। हमने कहा, कहने अगर हमारे किसी बच्चे का हाथ कट जाए ना और खून बहने लग जाए, तो अगर कोई क्रिश्चियन लेडी होगी ना अपनी साड़ी के पल्लू से बांट देगी उस हाथ को फटाफट, चाहे उसको कुछ भी करना, फाड़ के उसको कुछ ना कुछ फटाफट काम करेगी। हमने तो ये बात देखी आपके अंदर, हॉस्पिटैलिटी। किसने कराई है? इन्फ्लुएंशियल लाइफस्टाइल। क्रिश्चियन नर्स हमेशा ज्यादा एडमायर की जाती है हॉस्पिटल्स में। व्हाई? बिकॉज दे केयर पेशेंट। ये सॉल्ट है, ये होता है प्रभाव। और कई दफा गलत प्रभाव भी होता है कि माइकल दारू पीकर दंगा, इस पे गाने बन गए, दंगा बहुत करता है। कौन है ये? माइकल। और जूली हमेशा कैबरे डांस करेगी।
बताओ क्या कर, ये भी एक प्रभाव है, ये गलत वाला प्रभाव है, ये नमक का स्वाद जाता रहा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये आपका सीक्रेट है, यू आर सॉल्ट। आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इन्फ्लुएंस यू गिव। किस तरह का प्रभाव छोड़ के जाओगे आप? जिस दिन आपकी मृत्यु हो गई और हम आपको कब्र में दाखिल करके आ गए, तो आपके बारे में क्या बोला जाएगा? आपकी क्या लेगेसी होगी? वही आपका प्रभाव है जो आप छोड़ के जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग तो कहते हैं अच्छी थी बेचारी, कई लोग कहते हैं अच्छा हुआ चली गई यार, बड़ी मुसीबत कर रखी थी इसने यार। कई लोग की ऐसी लाइफस्टाइल होती है। पॉइंट क्या है? नमक नमकीनी देता है और प्रभाव छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़िए प्रभाव। यू आर इन्फ्लुएंस। आप प्रभाव हैं जमीन के ऊपर। क्या इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हो? सीक्रेट आपका यह है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल, यू आर कैरिंग सॉल्ट। आप एक नमक लेकर चल रहे हो, इसका क्या प्रभाव छोड़ते हो? छठा पॉइंट ये था। बस 7 सीक्रेट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आखिरी में। इससे पहले कि मैं ये 7 सीक्रेट आपको बताऊं, कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर गए, यू विल मिस एवरीथिंग। तो इससे पहले मैं कुछ भूमिका बांधना चाहूंगा इस वचन को, इस सीक्रेट को बताने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस जिस्म में जो बैठे हुए हैं, ये जो फिजिकल बॉडी मेरी और आपकी दिख रही है, ये हम नहीं है एक्चुअली। हम वो हैं जो इसके अंदर रहते हैं। आप जो दिख रहे हो और मैं जो दिख रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। ये मिट्टी से बना हुआ शरीर है, ये छोड़ दिया जाएगा। इसके अंदर एक रहता है शख्स जो असलियत में है। बोलिए स्पिरिचुअल पर्सन, बोलिए आत्मिक शख्स, बोलिए एक आत्मा इस शरीर में रहती है। समझ में आ गया आपको बात? इसलिए अब ध्यान से सुनेगा। अब आपको मैं एक एनालाइज करके बता रहा हूं एक चीज़। जब से हम पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में होता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कौन सा मकान लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, और हमारा ये क्या, हम फॉरेन ट्रिप हम जाना, घूमेंगे वहाँ पर, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट, फिल्में देखना, ये सब चीज़ें क्या है? ये बॉलीवुड हॉलीवुड, ये सब हमारा फिजिकल डिज़ायर्स है। हम सालों साल तक सिर्फ शरीर की लिए ही काम करते रहते हैं, शरीर के लिए काम करते रहते हैं, और शरीर को अच्छा रखने के लिए खाना पीना, ये सब चीजें, ओनली वी थिंक अबाउट द फिजिकल बॉडी। पर आप वो नहीं हो जो आप यहां छोड़ के चले जाओगे। समस्या यह है कि वी आर स्पिरिट, वी आर नॉट फिजिकल बॉडी। हम एक अर्थ सूट के अंदर रह रहे हैं। एक अर्थ का सूट है जो हमने पहना हुआ है। ये शरीर जो है, इसमें एक शख्स रहता है जो है आत्मिक प्राणी, जो कभी नहीं मरेगा। शरीर मर जाएगा, शरीर एक्सपायर हो जाएगा, तभी लगता है ये एक्सपायर्ड हो गए। कब पैदा हुए थे? हमारे जैसे ही पैदा होते हैं ना, हमारे साथ में एक्सपायरी डेट लग जाती है, तो हमें पता नहीं होती, पर बॉन्ड वाला हमें पता होता है। मरने के वक्त में वो तख्ती लग जाती है, इस दिन पैदा हुए थे जी, इस दिन एक्सपायर हो गए। कौन एक्सपायर हुआ? शरीर। वो बंदा जो अंदर रहता है ना, वो एक्सपायर नहीं होता। सोपदेश 12:7 में लिखा, वाइस गीता 12:7 में लिखा हुआ है कि जब इंसान मर जाता है तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है जहां से वो आया था, और रूह जहां से आई थी यानी कि खुदा के पास, वहां चली जाती है। सो स्पिरिट गोज बैक टू गॉड, फिजिकल बॉडी गोज टू डस्ट। अब गौर से सुनिए, सारी मेहनत हम शरीर के लिए कर रहे हैं, सारी मेहनत। और अक्सर लोगों की तकलीफ होती है, कपड़े नहीं है क्या पहनूं, और उनके अलमारियां खोलो तो ढेर ढेर सारे गिरेंगे।
इतने कपड़े भरे हुए इन्होंने, और आदमी के तो 2-3 कपड़े मुझे बेड में ऐसे रखे रहते हैं। अब आप सबकी पोले ना खुलवाओ भाई। आई एम नॉट अगेंस्ट योर क्लोथिंग्स, बट आई एम अगेंस्ट योर ओनली थिंक अबाउट योर फिजिकल बॉडी। आप सुबह से शाम तक सिर्फ शरीर के लिए अभी ब्रेकफास्ट कराए, ध्यान क्या होता है? अभी पेड़ मजा आ गया, बहुत आलू के पराठे खाए, मजा आ गया। लंच में क्या बनेगा? लंच में दाल और वो पापड़ और ये और वो, अच्छा वेरी गुड, वो खाया और लंच खा लिया उसके बाद। अब बता डिनर में क्या बन रहा है? इंसान जो है सुबह से शाम तक लंच ब्रेकफास्ट डिनर में लगा रहता है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर ना करें, मैं इसके नहीं खिलाफ, करो। मेरा सवाल यह है, जिंदगी भर आप शरीर का ख्याल रखते हुए जो आप कभी साथ लेके नहीं जाओगे, यहीं छोड़ दोगे, इतना ख्याल रखते हो, पर एक आदमी इसके अंदर रहता है, उसके बारे में सोचा है कभी? उसके बारे में कौन सोचेगा? वो कैसे खुश होता है, उसकी क्या जरूरत है, ये जानने की जरूरत है आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुछ आयतें पढ़ूंगा जल्दी से। रोमियो 8:5 ऐसा लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है यानी कि जो शारीरिक है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। जो जिस्मानी है, शारीरिक है, शरीर की बातों के ख्याल में रहता है। इसका मतलब है ये एक स्टेटस है कि आप शरीर में हो कि रूह में हो, ठीक है। लेकिन जो रूहानी है यानी कि एक शख्स है जो जिस्म के ऊपर काबिज होकर या काबू रखने के बाद रूहानी बातों की तरफ जा रहा है और रूहानी हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वो रूहानी बातों के ख्याल में रहेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो समझनी है आज, ठीक है। 5वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अब आपको 8वीं और 9वीं आयत पढ़ देता हूँ। और जो जिस्मानी है, जो शारीरिक है, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। यानी कि खुदा को खुश कौन नहीं कर सकता? जो फिजिकल लाइफ जीते हैं, सिर्फ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा कान, हमारा पैसा, हमारी चीज़ें, मैं, मेरा, मेरे लिए, ये जो लाइफ स्टाइल होता है ये फिजिकल होता है। जो खुदा को खुश नहीं कर पाते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में वास करे। यानी कि अगर आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है तो हम जिस्मानी नहीं रहे फिर। तो ये डिफरेंस आता है होली स्पिरिट के एंट्रेंस से। यू डोंट नाउ फिजिकल, नाउ यू आर स्पिरिचुअल। ये फर्क आता है होली स्पिरिट के आने के बाद। जिसमें मसीह की रूह नहीं, वो उसका नहीं। साफ खुदा की तरफ से यह है कि इफ यू आर फिजिकल पर्सन यू डोंट हैव एनी स्पिरिट एक्सपीरियंस। होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं रहता है तो हम सिर्फ फिजिकल हैं और खुदा के बंदे नहीं हैं। कितना एकदम आर पार हो रहा है यहाँ पर मामला। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। अब बड़े गौर से सुनेगा। कुलुस्सियों की किताब निकालेंगे और उसका 3 बाप निकालेंगे। कोलोसियंस 3rd चैप्टर और 1st वर्स से पढ़ेंगे, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी कि मसीह के साथ जिंदा हुए। तो कौन जिंदा होता मसीह के साथ? जो पहले मरा होगा, है ना। मरा इंसान जिंदा हो सकता है, और जो पहले से जिंदा उसको क्या जिंदा करेंगे? तो ऑलरेडी जिंदा है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। किसकी वस्तु में खोज में रहो? यानी कि 2 तरह की वस्तुएं हैं। एक तो वर्ल्डली वस्तुएं हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये लेना, वो लेना। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, और उसका घर तो बड़ा, मेरा घर छोटा, और उसकी गाड़ी देखो क्या बढ़िया, मेरी तो एकदम ऐसी है। और लोग इसी चक्कर में बैठे हुए हैं।
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जब तुम मसीह के साथ जिंदा हो गए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। उर्दू में लिखा हुआ है, पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। आलम बाला यानी कि हेवनली प्लेसेस पर। कहां पर ध्यान लगाओ? बोले स्वर्ग की तरफ, बोले स्वर्गीय चीजों की तरफ ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय चीजें क्या हैं? हमने लगाया हुआ ध्यान तो पता भी रहे। वर्ल्डली पूछूंगा आपसे तो आप सब बता दो, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, है ना, सोफा, कार, कौन सी वाली कार, घर, कैसा घर, ये सब आप बता दोगे 2 मिनट में। पर आपसे पूछो स्वर्गीय वस्तु कौन सी जिस पे ध्यान लगाना है? यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। यू नो व्हाई? वी आर लिविंग फिजिकल लाइफ। हमें सिर्फ हेवन जाने की तमन्ना है, पर हेवन में क्या है उसको पता ही नहीं हमें। मरने के बाद कहा जाओगे हेवन, पर क्या है वहां पर तुम्हारे लिए ये नहीं पता। सोने की सड़कें हैं, मैं सुना है, उस पर चलेंगे यूं करके। मुझे तो लगता है कई लोग इतने ज़्यादा मेंटेलिटी उनकी डाउन है कि वहाँ जाके सोना भी उखाड़ लेंगे जाके हथौड़ी पे से। यार जिंदगी बस सोना नहीं इकट्ठा नहीं कर पाए, 5 किलो सोना ले जाऊँगा, वो सड़क खोद देंगे उठा के। एक शख्स मुझसे बोलने लगा, भैया मुझे सिर्फ एक तमन्ना है। मैंने क्या? कह रहा सिर्फ 5 किलो सोना इकट्ठा करना मुझे लाइफ में, सिर्फ 5 किलो। 5 किलो सोना चाहिए, बस मेरी लाइफ तो सफल। वो ऐसा शक अगर चला गया ऊपर तो भाई 10 किलो तोड़ लेगा वो तो। हमें नॉलेज है वर्ल्ड की, वी आर वर्ल्डली पीपल, फिजिकल। हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है। और पता हमारे पास गवाहियाँ कौन सी होती हैं? गवाहियाँ, खुदा ने मुझे घर दिया, खुदा मुझे गाड़ी दी, खुदा मुझे ये दिया, खुदा मुझे वो दिया, सब वर्ल्ड की गवाहियाँ। अबे वो तो अपना मिलती है, कोई बड़ी चीज़ सुनना खुदा के लिए। जब खुदा मुझे घर दिया, ज़मीन दी, मैंने कभी एक्साइटेड होकर गवाही नहीं दी, बिकॉज इट वॉज पीनट्स। मेरे बाप के लिए पीनट्स थे। अभी जो देने वाला वो तो दिमाग ही खराब कर देगा लोग। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय वस्तु पर जब आप ध्यान लगाओगे तो ज़मीनी चीज़ें आपको अयोग्य दिखाई देंगी। अब सुनेंगे दूसरी आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तीसरी आयत, क्योंकि तुम मर गए। बोली मर गए, मर गए पक्का? बाइबल क्या बता रही? तुम मर गए। कब मरे? हम कब मरे? हम मरे हैं जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया था। और लिखा है तुमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम पुरानी जीवन की चाल छोड़ देते हैं। वी आर ऑलरेडी डेड। जिसको पौलुस कहता है गलती 2:20 में, कहता अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आई नो मोर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। कहता मैं जिंदा ही नहीं हूं। ये जो लेवल है ना, ये बड़ा फर्क है। इसकी सीक्रेट आपको समझाने वाला हूं आज। अब सुनेंगे इसकी तीसरी आयत पढ़ रहा हूं मैं। तुम मर गए और तुम्हारा जीवन, बोली तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। बोली मेरा जीवन कहां छिपा है? तो स्वर्ग में। पता क्या है? अभी तक आप स्वर्ग से नीचे आए नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर में छिपे हुए हो। आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपको स्वर्गीय वस्तु में ध्यान जो लगाना है ना, वही लगाना है। मेरी लाइफ खुदा तुझ में छिपी हुई है। आई वॉन्ट माई लाइफ बैक। मुझे ज़मीन पर मेरा जीवन चाहिए। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं,
ये हमारा जीवन जो है मसीह के फजल से है। हमारा जीवन अभी परमेश्वर में छिपा हुआ है। बाइबल बताती है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। चौथी आयत पढ़े बड़े गौर से। अब चौथी आयत, ये है रेवलेशन आपके लिए, ये है सीक्रेट। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यानी कि जितना यीशु मसीह को जमीन के ऊपर आप जाहिर करोगे, उतना आपकी लाइफ वहां से रिलीज होगी और यीशु मसीह को दिखाने के बाद आपको यीशु मसीह महिमा के साथ जमीन पर पेश करेगा। यह आपके लिए शिक्षा है, मुझे मालूम है। मैं आपको जल्दी से छोटे से फिर दोबारा समझाना चाह रहा हूं। वो ये है कि हमारा जो सीक्रेट है वो ये है, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ राइट नाउ। हमारा जो जीवन है ना परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारे ध्यान हमेशा ज़मीन की चीज़ों पे लगने की वजह से हम फिजिकल ज़्यादा हो गए हैं। हम स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान नहीं लगा रहे कि हमारा जीवन जो परमेश्वर में छिपा हुआ है वो हम तक कैसे पहुंचेगा। एक ही नजरिया है, जितनी सूरत हमारे अंदर से यीशु की दिखाई देगी उतनी सूरत खुदा हमारे लिए रिवील करेगा। जो हमारी सूरत कैसे होगा ये, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। ये उस वक्त की बात नहीं हो जो यीशु मसीह सेकंड कमिंग होगी, पर उस वक्त की बात है जब हम यीशु में बॉर्न अगेन हो जाते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, और फिर जब हम आपके और मेरे जीवन से खुदा की इमेज और लाइकनेस दिखाई देती है और यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखने लग जाता है, तब खुदा भी हमारी ज़िंदगी को जो खुदा में हमारी छिपी हुई है वो हम तक महिमा के साथ लेकर आता है। बोलिए सेवंथ सीक्रेट, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान। स्वर्गीय वस्तु क्या है आपको मालूम है? आपका जीवन स्वर्ग में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ। हमारा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। लिखा जब तुम नाहक लोग तुम्हें बदनाम करें, झूठ बोल के बुरी बातें कहें, तो आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बड़ा फल रखा हुआ है। कहां पर है? हेवन में। फिर लिखा है उसने हमें मसीह में सब प्रकार की आशीष स्वर्ग के स्थानों में दी है। यानी कि हमारी आशीषें बरकतें सब हेवन में रखी हुई हमारे लिए। लेकिन तुम थोड़े से थोड़े में ध्यानदार रहते हो, फेथफुल रहते हो, तो तुम बहुत में रहते हो। जो थोड़े से थोड़े में फेथफुल नहीं है वो बहुत में भी नहीं है। जो थोड़े में नहीं है तो वो उसका जो बहुत रखा हुआ है उसको वो कौन देगा। यानी कि हमारा स्वर्ग में बहुत कुछ रखा है। तो वी आर सो मच ब्लेस्ड इन हेवन। पर नीचे आने के लिए, नीचे लाने के लिए हमारा जो जिम्मेवारी है, पता क्या है जिम्मेवारी? जिम्मेवारी है खुदावन यीशु मसीह को मैनिफेस्ट करिए ज़मीन के ऊपर, रिश्तेदारों के अंदर, कलीसिया के अंदर, ऑफिस के अंदर। हमारे आपके अंदर से मसीह दिखना चाहिए, क्योंकि इस पर ही खुदा ने सारा दारोमदार रख दिया है। रोमियो 8:29 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना उन्हें पहले से मुकर्रर किया, और ताकि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यानी कि खुदा हमारे अंदर से यीशु की शक्ल देखना चाहता है। रोमियो 12:2 में भी लिखा हुआ है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। किस पर? यीशु मसीह पर। खुदा हमारे अंदर से यीशु की सूरत देखना चाहता है, क्योंकि जितनी सूरत हम यीशु की दिखाएंगे उतना खुदा हमें हमारी लाइफ जो आसमान में खुदा में छिपी हुई है, ज़मीन के ऊपर महिमा के साथ पेश करेगा। हालेलुया। सेवंथ सीक्रेट है आसमानी चीज़ों की तलाश करो, जिस्मानी नहीं। ये पता क्या सी चीज़ें हैं? ये अपने आप मिलने वाली हैं, इसकी फिक्र मत करो। यीशु मसीह कहा तुम फिक्र मत करना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तो अन्य जाते करते हैं, मैं तो तुझे तो ऐसे दे दूंगा। गॉड इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग ऑन अर्थ। पर ध्यान कहाँ लगाओ? स्वर्गीय वस्तु पर। तो जितने जमीनी बन के रहेंगे, दुनियावी बन के रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यू विल नॉट लिव योर लाइफ। आपका जो जीवन है खुदा में छिपा हुआ है। खुदा से जीवन नीचे आने के लिए हमें मसीह की पदचिन्हों पे चलना होगा और उसकी खिदमत करनी होगी। हमारी आपकी ज़िंदगी टिकी हुई है इस बात के ऊपर कि नॉट सरमन बट रेवलेशन। वी नीड रेवलेशन अबाउट आवर सेल्फ।
हमें अपने बारे में संदेश चाहिए, वो संदेश जो खुदा की तरफ से निकलता है, रिवील वर्ड ऑफ गॉड। आज मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि इमेज और लाइकनेस और डोमिनियन, पृथ्वी का नमक, ज़मीन के हम रोशनी हैं, और हमें खुदा ने अधिकार दिया है, इख्तियार दिया है, और हमें खुदा यीशु मसीह ने क्या दिया है? अनंत जीवन की लाइफ देने के लिए स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाने के लिए बनाया है, फिजिकल चीज़ों में नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पे। अगर आप आज से अपनी निगाहों को स्वर्ग की बातों तरफ लगाओगे तो ज़मीन की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो सीक्रेट है वो यह है कि आप परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस बनाकर भेजे गए हो। अपने जीवन से मसीह की सूरत दिखाओ, तो आपकी जीवन जो छिपा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह महिमा के साथ ज़मीन पर प्रकट करेगा। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज के तो तैयार हैं प्रभु जी, अपनी निगाहों को हम स्वर्गीय वस्तु पे लगाएंगे आज से। वी विल नॉट लिव फिजिकल लाइफ, क्योंकि जो शारीरिक हैं वो खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे। जो लोग तौबा करेंगे इस बात के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आई विल प्रे फॉर यू। जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। सबसे बड़ा जो रेवलेशन है वो आपके बारे में है, हु यू आर। आप खुदा के बेटे और बेटी हैं, रॉयल फैमिली हैं, राजा के बच्चे हो, जमीन के ऊपर भेजे गए हो डोमिनियन के लिए। निगाहों को स्वर्ग की वस्तु पे लगाओ। नो नॉट बी फिजिकल, शारीरिक मत बन के रहो। निगाह खुदा पे लगाओ जहाँ मसीह वर्तमान है। अपने रिवॉर्ड पे लगाओ जो आपको मिलने वाला है। अपने फल पे लगाओ, अपने जीवन पे लगाओ जो पिता परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्यारे खुदावंद, अपनी आंखों को हम पर्वतों की ओर लगाते हैं, अपनी आंखों को हम यीशु की तरफ लगाते हैं। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, जिस्मानी नहीं रूहानी बातों पर मन लगाते हैं। स्वर्गीय मकामों पर, स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान लगाते हैं प्रभु, जहां तूने हमें बैठाया है। हे पिता, हम सबको तौफीक दे कि हम अपने आप को पहचान जाएं और जान जाएं कि हम खुदावंद तेरी इमेज, तेरे चरित्र में और तेरी लाइकनेस में बनाए गए हैं। तूने हमें रिलीजन में नहीं डाला, बल्कि अपना बेटा और बेटी बनाया है। प्रभु जी, आज हमें शिक्षा दी है तूने कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हमें तूने इन्फ्लुएंस बनाया है, हमें प्रभावशाली बनाया है। हमें प्रभु जी तूने ज़मीन का नमक बनाकर भेजा है। हम इस पृथ्वी के नॉलेज हैं प्रभु जी। तूने हमें ज्ञान बनाकर भेजा है प्रभु जी। हमें तूने अधिकार दिया है ज़मीन के ऊपर प्रभु जी, हमारी लाइफ के ऊपर प्रभु जी। तूने अथॉरिटी दी है कि हम इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। आज प्रभु जी तूने हमारी निगाहों को फिजिकल बॉडी से हटाकर स्पिरिचुअल चीज़ों पर लगाया है। हमारी निगाहें तुझ पर लग गई हैं पिता। स्वर्गीय वस्तुओं पर हम ध्यान लगा रहे हैं। प्रभु जी मदद कर कि हमारा जीवन जो मसीह में परमेश्वर में छिपा हुआ है हमारे पास महिमा के साथ पहुंच जाए। इसके लिए प्रभु जी हमारे जीवन तुझे प्रकट करने वाले बन जाएं, तुझे जाहिर करने वाले बने। प्रभु जी हमारी मदद कर। हमारे अंदर यीशु की सूरत तब्दील होती चली जाए। हमारे सबके उघाड़े चेहरे से मसीह का प्रताप प्रकट होने पाए। प्रभु जी हम पर अनुग्रह कर और हमारी कलीसिया को दूसरे स्तर तक ले जा। हम डिफरेंट लेवल पर जाएं और ग्रो कर सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें, काइंडली बी सीटेड। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।